बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आप सभी लोगों के लिए पुरुषोत्तम भगवान का पावन यह मास चल रहा है, उसकी कथा 13वें अध्याय की आप सभी लोगों के लिए श्रवण कराएंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धन्वा शोभन राज पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथासार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है, वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धन्वा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले कि हे नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नामक राजा था। उसको दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला, महातेजस्वी वो राजा दृढ़धन्वा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वो चतुर राजा दृढ़धन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा दे करके और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देख करके राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर के सार शून्य इस संसार में और क्या, अर्थात कुछ भी नहीं। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली बंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सरयाति, ययाति, प्रमुख राजा शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़ करके वन में जा करके श्री हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय करके समर्थ राजा दृढ़धन्वा को राज्य का भार दे करके स्वयं विरक्त होकर के शीघ्र पुलस्त्य ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर के संपूर्ण कामनाओं से स्प्रिय होकर के भोजन त्याग करके हर समय मन से श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धन्वा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति क्रिया सारी करवाई। उस समय पिता के परमधाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोकयुक्त राजा दृढ़धन्वा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर के पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा दृढ़धन्वा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुणसुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को भी उत्पन्न किया। चित्रबाग, चित्रवाह, मणिवान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से
पृथक पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धन्वा सर्वगुणी प्रसिद्ध शांत दांत दृढ़ प्रतिज्ञ रूपवान गुणवान वीर श्रीमान स्वभाव से सुंदर 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाले दूसरे श्री रामचंद्र जी के समान, अत्यंत उग्र महापराक्रमी दूसरे कार्तवीर सहस्राबाहु अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए राजा दृढ़धन्वा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया, ना तो दान ही किया, ना कहीं कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दृढ़धन्वा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके विधि पूर्वक स्नान करके उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात देव मंदिरों में जाकर के देवताओं का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलते खेलते शीघ्र ही वो वन में पहुंच गया। वहां पर मृग, बराह, सुगर, सिंह और गवेयों चवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राज दृढ़धन्वा के बाण से घायल होकर के कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया। राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। पिपासा प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक विशाल तालाब को देखा। वहाँ जल्दी से जाकर के और पानी पीकर के किनारे पर चला गया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल बट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांध करके राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहाँ पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा तोता राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख करके उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देख करके तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धन्वा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर के प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी तो नहीं हैं, जो कि श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देख करके राजा परीक्षित के समान कृपा करके उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धन्वा की सेना भी समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर के स्वयं अंतर्ध्यान अलक्षित हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर के बुलाने पर भी नहीं बोलता और निद्रा रहित होकर के उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर के राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, या मन में मलिनता क्यों हुई है। हे भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धन्वा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर के अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वो देख ना सकी। नारद बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए राजा दृढ़धन्वा का क्या हुआ सो आप कहिए, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए
तो पापों का नाश हो जाता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस प्रकार से आपने 13वें अध्याय का आज भगवान का महात्म्य श्रवण किया। प्रिय बंधुओं, आप सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण।